हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। सम में हमें कहा है कि एक सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर 54 पाई मीटर स्क्वायर है, उसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर उस सेक्टर की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ एन आर्क को निकालना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो देखिए इसमें मैं पुट कर लेता हूँ जो जो चीज़ें मुझे मालूम है। तो जैसे कि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है, ये है 54 पाई, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये 54 पाई मुझे गिवन है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मतलब होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये हमें निकालना है तो इसको हम एल ही रहने देते हैं अभी, मल्टीप्लाई आर। आर हमें मालूम है क्वेश्चन में जो कि 36 है, तो मैं यहाँ पर 36 लिख लेता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो लेंथ ऑफ एन आर्क इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पर आ जाता है 18L और यहाँ पर है 54 पाई। देखिए L निकालने के लिए हम 18 को इसके अपॉन में ले आएंगे, तो 54 पाई अपॉन में 18, तो L मतलब यहाँ लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो यहाँ कट कर लेते हैं, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54। तो इस तरह से लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो हमारे पास आ गया है 3 पाई के इक्वल। पाई को मैंने सॉल्व नहीं किया अभी यहाँ पर, और इसे हम लिखेंगे ये है हमारा सेंटीमीटर में। इस तरह का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसमें इसी तरह की वैल्यू गिवन होगी। का मैं आपको एक और अल्टरनेट बता देता हूँ। देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि हमें मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर 54 पाई है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर ये है 54 पाई। इसको हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये ऑल्टरनेट मेथड है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये भी 54 पाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है। थीटा की वैल्यू अगर हमें मालूम नहीं है तो हम पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो थीटा को ऐसे ही रखेंगे, ये जो 360 है ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 54 पाई मल्टीप्लाई 360 और पाई आर स्क्वायर जो है इसको इसमें यहाँ लिखूंगा अपॉन में। तो देखिए पहले लिखूंगा पाई। अब देखिए आर की वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है वो है 36, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 36 मल्टीप्लाई 36। अब देखिए पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ 36 1 जा 36 और 36 10 जा 360। यहाँ पर 18 से कट कर लेते हैं, तो 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो इस तरह से 3 इंटू में 5 करेंगे तो आ जाता है 15। तो 15 डिग्री जो है वो थीटा आ गया। अब मैं लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि लेंथ ऑफ एन आर्क होता है, ये होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो ये मुझे मालूम है ये है 15 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और मल्टीप्लाई 36। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं, 36 1 जा 36 और 36 10 जा 360। उसके बाद यहाँ 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर यहाँ 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो अब मैं 3 को पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाता है 3 पाई। जैसा कि हमने ऊपर भी 3 पाई ही निकाला था, देखिए यहाँ पर निकाला था 3 पाई, तो यहाँ से भी हमने 3 पाई जो है कैलकुलेट किया है। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।